नमस्कार, स्वागत। मैं हूं आपके साथ रीना खान और आप देख रहे हैं आरके टीवी आपके पास। आरके टीवी के फेसबुक लाइव में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यूँ तो हम तमाम हस्तियों के इंटरव्यूज करते हैं, आपको रूबरू कराते हैं, लेकिन आज हमारे साथ एक साधारण एक ऐसी महिला मौजूद हैं जो समाज सेविका हैं और पर्दे के पीछे रहकर धरातल पर काम कर रही हैं। आपको बता दें कि रीनू यादव हमारे साथ मौजूद हैं और रीनू यादव से जानेंगे कि एक शादीशुदा जिंदगी के बाद बच्चों के बाद किस तरह से समाज सेवा करती हैं, किस तरह से कार्य करती हैं। अगर हम रेणु यादव का परिचय कराएं तो 1 मिनट में आपको बताना चाहेंगे कि गो सेवा कर रही हैं, निराश्रित गोवंशों पर काम कर रही हैं। तमाम प्रस्ताव, चाहे वो मंत्री हों, चाहे वो विधायक हों, चाहे वो विभाग हो, सबको दे चुकी हैं। तो रेणु यादव से आज बात करेंगे, चूंकि हमारे स्टूडियो में लाइव मौजूद है। रेणु जी, सबसे पहले तो आपको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, जो इतना अच्छा आप लोग प्रस्ताव आप जो है समाज में कर रही हैं। कैसे कर सकती हैं, कैसे करती हैं ये सारी चीजें? जी। मैं देखिए तो जी 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 बिल्कुल। पहली बात तो घर में पहले बच्चों को देखती हूँ, उसके बाद में अगर थोड़ा समय मिलता है तो कुछ समाज सेवा के बारे में भी सोचती हूँ कि कुछ ऐसा करें जो हम दूसरों की सेवा कर सकें, उनकी समस्याओं को सुनें, उनकी समस्याओं को देखें। तो थोड़ा सा जो समय मिलता है बस उसी में थोड़ा सा समाज सेवा करने की कोशिश करती हूँ। अच्छा रेणु जी, अगर मैं बात करूं तो कैसे हो जाता है, क्योंकि अक्सर बहुत सारी महिलाएं ये कहती हैं कि शादी के बाद बच्चे, फिर ये बाहर की जो ऐसे हमारे ड्रीम है, हमारे मुद्दे, हम उनको कवर नहीं कर पाते। आप कैसे कर लेती हैं, मैं वो जानना चाहती हूँ। देखिए, सबसे बड़ा सपोर्ट तो आपके घर वालों का होना चाहिए। अच्छा। अगर आपके साथ आपके घर का सपोर्ट नहीं है तो आप नहीं कर सकती हैं। जी। आपके हस्बैंड का, आपके ससुराल वालों का अगर साथ है तो ही आप बाहर निकल के ही कुछ कर सकती हैं। नहीं तो एक कि कहते हैं ना कि घर में ही अंदर रहो और बच्चों को देखो, घर गृहस्थी का काम देखो। अगर आपको सपोर्ट करने के लिए कोई है, आपके हस्बैंड आपके साथ रहते हैं, आपके हस्बैंड आपके साथ हमेशा चलते हैं और अगर आपको सपोर्ट करते हैं हर समस्या से और हर उससे आप आगे निकलेंगी और हर किसी के काम आ सकते हैं। अच्छा रेणु जी, अगर मैं जानना चाहूँ तो परिवार में आपके कौन कौन है, कितने बच्चे हैं और किस तरह से हस्बैंड का सपोर्ट रहता है? देखिए, हमारे परिवार में सभी लोग हैं, सास ससुर और हमारे जेठ और जेठानी, 3 भतीजे भी हैं। अच्छा अच्छा, बड़ा परिवार। और बड़ा परिवार है, लेकिन हमारे हस्बैंड यहाँ जॉब करते हैं। अच्छा। तो हम लोग वहाँ अपने औरैया जनपद से यहाँ फिरोजाबाद आई हूँ। अच्छा। तो मैं यहाँ जीवन कंपाउंड में रहने वाली हूँ, यहाँ रहती हूँ और मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बेटियाँ, 1 बेटा। जी जी जी। तो उसमें हमारे हस्बैंड का सपोर्ट रहता है, तो मैं थोड़ा सा घर का भी काम देखती हूँ और समय बचता है तो समाज सेवा भी कर लेती हूँ। अच्छा अच्छा, मैं रेणु जी अगर जानना चाहूँ कि समाज सेवा आप करती हैं तो किस तरह से चैलेंजेस आते हैं? मतलब अक्सर बहुत सारे शादी के बाद सास जो होती हैं वो ये बोलती हैं कि नहीं, बाहर काम मत करिए, फील्ड में मत जाइए। आपके साथ इस तरह का कुछ हुआ, इस तरह की समस्याएं आई? पहली बात तो हमारे ससुराल वाले बहुत अच्छे। अच्छा। और हमारी सास की बात है तो वो बिल्कुल मम्मी की तरह है हमारी। अच्छा, बिल्कुल बेटी मानती है। बिल्कुल। और उन्होंने किसी भी चीज पे रोक टोक नहीं की। अच्छा। और वो जो मैं कर भी रही हूँ तो उससे हमारा उत्साहवर्धन भी करती हैं कि नहीं, आप अच्छा कार्य कर रही हैं और ऐसे ही करते रहिए। अच्छा रेणु जी, कितने मुद्दों पर अभी तक आपने काम किया है, कौन कौन से मुद्दे हैं वो बताना चाहेंगी? देखिए, मैं जाती रहती हूँ गाँवों में। अच्छा। और मैंने ये समस्या देखी भी है, गौवंशों की आजकल बहुत ज्यादा समस्या चल रही है। अच्छा। और हमारे किसान भाई हैं, उनको देखा जाए तो रात रात भर खेतों की रखवाली करते हैं। बिल्कुल सही बात है। उसके बाद में ये हमारे जो निराश्रित गोवंश हैं, पूरी फसलों को इनकी खराब कर दिया। पूरा जो जिनके पास थोड़ा बहुत है भी वो भी बर्बाद कर दी। सही बात है। और तो मुझे इतना
मतलब अंदर से ऐसा फील हुआ कि हमारे किसान भाई दिन रात लगे रहते हैं और हमारी सरकार भी बहुत अच्छा कार्य कर रही है। गौशालों निराश्रित गौशालाएं गोवंशों के लिए गौशालाएं बनवाई हैं, उनके भरण पोषण के लिए सही काफी बात है। खर्च भी कर रही है। बिल्कुल। तो कुछ ऐसा सोचा, मन में विचार आया कि कुछ ऐसा ये सारी समस्याओं का कुछ ऐसा हल निकालें जिससे ये सारी समस्याएं समाधान हो सके। बिल्कुल। तो तभी मैंने ये इसका समाधान ऐसे निकाला कि अगर जो गौशालाओं में ये संरक्षित हैं गौवंश, जी जी। अगर उनको नदियों के किनारे रखा जाए, अच्छा अच्छा, जो प्राकृतिक हाँ, नदियां हैं उनके किनारे रखा जाए तो हमारे ख्याल से वहाँ पर अधिक सुरक्षित रहेंगी हमारी गौवंशें। जी। उनको भरपूर चारा, बिल्कुल। भरपूर पानी, हर तरह से वो सुरक्षित और अपने आप को सहज महसूस करेंगे। दूसरी बात, हमारे किसान भाइयों को जो समस्याएं झेलनी पड़ रही हैं वो सारी खत्म हो जाएंगी। उसका भी समाधान हो सकता है। आए दिन देखते हैं एक्सीडेंट होते रहते हैं रोडों पे, आम आदमी परेशान है। तो ये सारी समस्याओं का एक हल हो जाए। और जो हमारी सरकार का इतना बजट खर्च हो रहा है उसका भी कम होगा, राजस्व में भी बढ़ा होगा। अच्छा, तो रेणु जी, अभी आपने ये बहुत अच्छा प्रस्ताव है, इस प्रस्ताव से लेकर किन किन लोगों से मिली, कुछ बताना चाहेंगी थोड़ा? जी। और किस तरह का आश्वासन मिला? जी जी। मैंने तो सभी को ये पत्र दिया हुआ है। अच्छा। डीएम सर को भी दिया मैंने ये पत्र, माननीय पशुधन मंत्री जी को भी दिया है, और इसके बाद मैंने विभाग के सभी आला अधिकारियों को भी दिया है। बिल्कुल सही बात। और मैंने पर्यटन मंत्री माननीय पर्यटन मंत्री जी को भी दिया है, और उन्होंने इस पत्र पर संज्ञान लेते हुए ये कहा है कि इस पर कार्रवाई की है। पशुपालन के प्रमुख सचिव को उनको ये कार्रवाई करने के लिए आगे निर्देशित किया है। अच्छा, बहुत सारे हमारे दर्शक जुड़ गए हैं, तो ये रीनू यादव हैं जिनसे हम आप लोगों को लाइव रूबरू करा रहे हैं। अपने दर्शकों से जानना चाहेंगे किस तरह की आपकी प्रतिक्रियाएं हैं, क्या कुछ आप रीनू जी से पूछना चाहते हैं? तो एक बार हम जल्दी जल्दी अपने कमेंट बॉक्स में अपने दर्शकों से पूछ लें रेणु जी से क्या पूछना चाहते हैं। तो यूँ तो तमाम महिलाएं, तमाम समाज सेवी धरातल पर काम कर रही हैं, लेकिन रेणु यादव जो काम कर रही है अपने आप में अनूठा काम है। अनूठा काम इसलिए है क्योंकि वो निराश्रित गोवंशों पर काम कर रही है। वो गोवंश जो छुट्टा घूम रहे हैं, और आए दिन उन गोवंशों से आप देख सकते हैं कि एक्सीडेंट होते हैं, दुर्घटनाएं होती हैं। सबसे ज्यादा मैं आपको बता दूं कि किसान भाई जो है वो बेहद परेशान है, क्योंकि रात रात भर किसान जो है वो अपना खेत रखा रहे हैं सिर्फ इसलिए कि जो निराश्रित आवारा गोवंश है वो खेत में घुस जाते हैं। तो हमारे दर्शक तमाम जुड़ गए हैं। अच्छा रेणु जी, वहीं अगर हम जानना चाहें कि आपने और किन किन क्षेत्रों में इसके अलावा, जैसे कि आपने आवारा गोवंशों पर बात की है, इसके अलावा जो तमाम समाज में बुराइयां भी होती हैं, तो और वो कौन कौन से मुद्दे हैं वो बताना चाहेंगी थोड़ा? जी। मुद्दे तो अभी बहुत हैं, लेकिन समय आने पे बताऊंगी जरूर। जी। अच्छा, जी। समाज की कुछ बुराइयां होती हैं, सरकार की योजनाओं के बारे में दूर दराज तक पहुंचाने का काम। देखिए, हाँ। अभी मैंने एक सोचा है, उस पे अच्छा। विचार किया है, और वो भी मैं बहुत जल्दी लाऊंगी। मैं बताऊंगी, बहुत जल्द बताऊंगी, और ये बहुत जल्द आने वाला है आप लोगों के बीच। थोड़ा सा मैं उसके विषय में बताना चाहूंगी कि जो हमारी सरकार की इतनी सारी योजनाएं चल रही हैं, तमाम योजनाएं, बहुत योजनाएं चल रही हैं, हर विभाग में चल रही हैं। अच्छा, हमारे विभागों में क्या होता है कि कई विभाग अपने अपने जो कैंप लगाते हैं वो अलग अलग दिनों, अलग अलग स्थानों पे, अलग अलग जगहों पे लगाते हैं। तो इससे जो जनता हमारी है वो पूरी तरीके से उनको वो मिल नहीं पा रहा है कि हाँ, योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। हाँ। तो मैंने कई जगह देखा जाके, जैसे कि ये जिले के बॉर्डर पे जो गांव बसे हुए हैं, वहाँ पर देखा, वहाँ कभी कैंप नहीं लगा है। जो योजनाएं चल रही हैं तो कुछ लोगों को उन योजनाओं का पता नहीं है। तो जो हमारे शहरी क्षेत्र के लोग हैं तो उनको योजनाओं का लाभ अधिक मिल रहा है।
और जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के हैं उनको कम मिल रहा है। तो हमारा यही ख्याल है कि जो सरकार की योजनाएं हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक प्रचार प्रसार करवाया जाए, तो जिससे कि, और दूसरी बात कि अगर ये जो दोनों कैंप, जो जितने भी कैंप हैं, अगर एक साथ लगाया जाए, एक साथ लगाया जाए, तो उसमें ज्यादा भीड़ भी इकट्ठा होगी, लोग अधिक लाभान्वित होंगे, जागरूक होंगे, उनको जो सरकार की योजनाएं चल रही हैं उनका भी पता चलेगा कि हाँ, सरकार ने ये योजनाएं चलाई हैं। यानी कि कुल मिलाकर अगर मैं कहूँ, अपने दर्शकों को बताना चाहूँ, जैसा कि एक छत के नीचे, और सरकार की जो मंशा है कि अंतिम पायदान तक हमारी योजनाएं पहुँचे, तो उस मंशा को लेकर आप आगे बढ़े हैं कि जो गांव बॉर्डर तक है, जहां मीडिया भी नहीं कवरेज करने के लिए पहुंच सकता है, वहां पर एक ही छत के नीचे इस तरह की योजनाओं के शिविर लगाए जाएं, ताकि जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं उनको और लाभान्वित किया जा सके। तो रेणु जी का ये बहुत अच्छा सुझाव और ख्याल है, और जो कि ये प्रस्ताव जो है वो इस पर तैयारी कर रही है, और बहुत जल्द इस प्रस्ताव को संबंधित अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों तक पहुंचाने का काम करेंगी। अच्छा रेणु जी, मैंने एक चीज सुनी है कि आप थोड़ा पर्सनली वे में एक अभियान चला रही हैं, जो अभी तक हालांकि आपने पब्लिक नहीं किया है। वो अभियान है तंबाकू को लेकर, जहां आप जैसे मंदिर पर जाती हैं या फिर कहीं जाती हैं, तो आपको दिखता है कि कोई व्यक्ति तंबाकू खा रहा है, और तंबाकू से साफ साफ लिखा होता है कि कैंसर, उसके बावजूद भी खा रहा है व्यक्ति। तो आप उस अभियान को मतलब आगे बढ़ा रही हैं, शपथ दिलवाती हैं, लोगों को कुल्ला करवाती हैं, तंबाकू पिघवाती हैं। मैंने एक वीडियो देखा था, वो कैसे कर लेती है? अब ये देखिए, लोगों के जीवन ये दांव लगे हुए हैं। सही बात है। अगर हम अपने जीवन को देते हैं तो परम परमेश्वर परमात्मा ने जो हमें जीवन दिया है, वो कुछ अच्छे कार्यों में लगाने के लिए दिया है, ना कि अपने जीवन को नष्ट करने के लिए। सही बात है। अगर हम उनको जागरूक नहीं करेंगे, बताएंगे नहीं, वो जानते हुए भी वो तम्बाकू है, शराब का सेवन है, हर बुरी चीजों का सेवन करते हैं। अगर वो ना करके अपने परिवार को देखें, आगे का उसका सोचें, तो मेरे ख्याल से हो सकता है समाज में ये सारी जो आदतें हैं एक ना एक दिन तो खत्म होनी है। अगर इंसान अपने पे लागू करे कि हमें ये कल को नहीं खाना है, या ये ऐसा नहीं करना है, हमें देखना है कि आज हम ऐसे अगर खा रहे हैं तम्बाकू और कोई भी सेवन कर रहे हैं नशा का, तो उसमें आगे कुछ ना कुछ होना है। उसके बाद अगर आप उसका वो नहीं करेंगी तो आपका परिवार खराब होगा, आपके बच्चे रोड पे आ जाएंगे, आपको परिवार के हो सकता है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिक्कतें हो सकती हैं। आपको तो देखना नहीं है भाई, आप तो भाई वो करके चले गए। अच्छा रेणु जी, मैंने देखा था कि आपने एक व्यक्ति को मंदिर के बाहर शपथ दिलाई थी, वो क्या प्रकरण था? वो वीडियो मैंने देखा था, वो दर्शकों को बताइए। मतलब किसी ने रोका टोका नहीं था कि आप कौन होती हैं, मतलब ऐसा लोग कहते हैं ना थोड़ा सा, जब इस चीज का मदिरा पान का लोग सेवन करते हैं या तंबाकू खाते हैं, तो लोग तो इस बात को कहते होंगे ना। नहीं, ऐसा है कि मैं एक मंदिर गई थी, अच्छा। जो बीहड़ वाली माता के, तो वहाँ पर मैंने एक दिव्यांग को देखा, तो वो कुछ पान मसाला वो खाते हैं। अच्छा, दिव्यांग। हाँ, तो मैंने ऐसे ही टोक दिया, मैंने कहा आप तो एक दिव्यांग हो, बिल्कुल, ऊपर से आप ये खा रहे हो, कितना कमाते हैं आप, जितना भी कमाते हो तो उसमें कुछ तो तम्बाकू में आप कर देते हैं। सही बात है। और आपके जो बीवी बच्चे हैं उनको क्या खिलाते हैं? पूरा आप इसमें इतने पैसे खर्च कर देते हैं, उसके बावजूद भी आप अपने, अगर वो ना खा के आप अपने बच्चों को देखिए, सही बात है, बीवी को देखिए, घर परिवार को देखिए, तो इससे आप कितना बचा सकते हैं? अगर ये छोड़ दें आप, तो उसमें वो अपने बच्चों पे ध्यान दीजिए। जो आप ये खाते हैं इसका आप फल लीजिए, अपने बच्चों को दीजिए। सही बात है। तो उससे स्वास्थ्य भी आपका सही रहेगा, आपके बच्चों का रहेगा। तो उस व्यक्ति ने फिर आपको टोका नहीं, तो उसको पता नहीं क्या कुछ समझ में आ गया कि नहीं। अच्छा, हाँ, तो उसने शनिदेव मंदिर में जाके मैंने फिर उसको शपथ भी दिलाई। अच्छा, कि आप इनके ऊपर हाथ रख के कहिए कि हम नहीं खाएंगे। अच्छा, तो मैंने कहा अच्छा, अभी आपसे हम करवा रहे हैं, और फिर आपने खाना स्टार्ट कर दिया मेरे बाद में। सही बात है। तो उन्होंने कहा कि नहीं,
आप नहीं देख रही हैं लेकिन ये देख रहे हैं, भगवान देख रहे हैं, सही बात है, वो ईश्वर देख अल्लाह रहे हैं। रहा है। अगर आप मतलब नहीं देख रही हैं, आपने तो कह के ये कर दिया कि हम नहीं खाएंगे, लेकिन वो देख रहे हैं, वो हमें सजा भी दे सकते सही हैं। बात है। तो आज से हमने इसका बिल्कुल त्याग कर दिया है। तो कितने लोगों की तंबाकू छुड़ा सकी हैं अभी तक? कोशिश तो यही रहती है कि ज्यादातर उनकी छुड़ाई दूं जो जो खाते हैं। अब देखिए कहाँ तक ये जाता है। चलिए, बहुत अच्छा अभियान है जी, ये जी। आपका, और इसके लिए हम आपको अग्रिम शुभकामनाएं देंगे। धन्यवाद। वहीं अगर मैं कहूँ रीनू जी, नवरात्र आने वाले हैं, तो नवरात्र पर किस तरह की आपकी, हमने देखा है कि आपने अभी एक और अभियान चलाया है कि मंदिरों की सफाई अभियान झाड़ू से, तो वो क्या है, वो थोड़ा सा बताइएगा, क्योंकि आपकी वीडियोस जो है वो वायरल होती रहती है, हम देखते रहते हैं। वो तो बस ऐसे ही थोड़ा सा साफ सफाई का ज्यादा रहता है, और हमारे उधर गंदगी भी बहुत रहती है, और जहाँ गंदगी रहेगी तो वहाँ बीमारियां तो आनी है। अच्छा, तो एक ये भी है, हमारी सरकार भी वैसे भी कहती है स्वच्छ भारत, सही बात है, स्वच्छता अभियान चला रही है हमारी सरकार। तो वो स्वच्छ भारत, जब हम स्वच्छ रहेंगे, अपने आसपास को स्वच्छता से रखेंगे, तभी हम उस अभियान में जुड़ पाएंगे। सही बात है। तो ये भारत के नागरिक होने के कर्तव्य निभा रहे हैं, जिम्मेदारी है हमारी। बस। तो कितनी कितनी जगह झाड़ू लेकर कहाँ निकल गई रहती थी, कहाँ से शुरुआत की? मतलब पहले तो मैंने अपने कंपाउंड में जो मंदिर है उसमें सफाई मंदिर की। से शुरुआत जी, की। सबसे पहले देवी देवताओं की उससे शुभारंभ किया जाता है। कुछ भी शुभारंभ किया जाता है तो नारियल फोड़ के ही किया जाता है। तो पहले मैंने उन्हीं के मंदिरों से शुभारंभ की। उसके बाद में मैं आगे गली में गई, वहाँ किया, और हमारे पीछे जो बाग बना हुआ है वहाँ पर भी मैंने किया। महिलाएं जुड़ी इस कार्यक्रम में, मतलब एक को देख के एक महिलाओं को, एक दो देखती हैं, कुछ कहती हैं अरे ये क्या कर रही हैं, क्या कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल होता है। तो क्या कह देती हैं आप उस समय? मुझसे क्या अब ये कहा है तो कर रही हूँ, अगर आपको शर्म लगती है तो आप मत करिए। आपने तो एक जंग छेड़ दी है। बस जिसको अगर जुड़ना है मेरे साथ तो जुड़ जाए, स्वच्छता से जुड़ जाए। बस मेरा अच्छा, तो बस यही रीनू है। जी, आगे का क्या प्लानिंग है, क्या कुछ कहना चाहती हैं, कुछ मैसेज दर्शकों के लिए, जनता के लिए देना चाहती हैं? जनता से मैं यही कहूंगी कि जितना हो सके समाज के लिए करिए कार्य, और अपने आसपास स्वच्छ रखिए। अभी नवरात्र आने वाले हैं तो उसमें साफ सफाई अधिक जरूरी है। बिल्कुल, रमजान भी है। हाँ, तो इसमें साफ सफाई का भी बहुत महत्व है। तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि जितना हो सके अपने समाज के लिए जिए, समाज के लिए कार्य करें। आगे भी और इसी तरह से मैं करती रहूंगी, ऐसी जंग छेड़ती रहेंगी। जी जी जरूर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद। रीनू जी। तो ये रीनू यादव हैं जिनसे हमने खास बातचीत की। पर्दे के पीछे रह के धरातल पर काम कर रही हूँ और समाज के वो मुद्दे उठा रही हूँ जो हर कोई, हर समाज सेवी का जो कहा जाता है वो नहीं उठा रहे इन मुद्दों को। वहीं गौर करने वाली बात है कि रीनू जी जो है वो HDFC बैंक की सलाहकार भी हैं, आपको पता है, वित्तीय सलाहकार भी हैं। तो कहीं ना कहीं मुद्दे अच्छे हैं रीनू जी के। हम इनके भविष्य के लिए शुभकामनाएं देते हैं और कामना करते हैं कि इसी तरह से समाज को लेकर ये आगे बढ़े, समाज में इसी तरह से नए नए मुद्दे उठाएं और ज्यादा से ज्यादा तादाद में लोग इनसे जुड़े। बहुत बहुत शुक्रिया रीनू जी, धन्यवाद। और जतिन, तुम्हारे बेटे राज की स्कूल में पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है? बहुत बढ़िया आयुष। जब से तुम्हारे सुझाव पर मैंने उसका लिटिल इंटरनेशनल स्कूल में एडमिशन करवाया, तब से न सिर्फ उसके मार्क्स में बल्कि स्पोर्ट्स, करिकुलर एक्टिविटीज और पर्सनैलिटी में भी काफी अच्छा बदलाव आया है। वहाँ के टीचर्स, उनके टीचिंग मेथड्स और सारी सुविधाएं इतनी बढ़िया हैं कि अब तो मैं खुद सबको यही सलाह देता हूँ कि वो अपने बच्चों का एडमिशन यही करवाएं। लगता है तुम्हारी सब सुन रहे हैं, तभी तो इस साल यानी 2022-23 में यहाँ 650 से भी ज्यादा रिकॉर्ड नंबर के एडमिशंस हुए हैं। ये तो फिरोजाबाद के लोगों का प्यार और विश्वास है जो उन्होंने यहाँ के बच्चों को बेहतर शिक्षा देकर कमाया है। बिल्कुल, तो आप भी पीछे ना रहें, अपने बच्चों का एडमिशन लिटिल इंटरनेशनल स्कूल में करवाएं। इनका पता है ऑपोजिट MG गर्ल्स इंटर कॉलेज, देवनगर रोड, फिरोजाबाद। कॉन्टैक्ट नंबर है 7417341131।
और व्हाट्सएप नंबर है 9870857575। फर्नीचर मटेरियल में आई नई क्रांति। महानगरों के बाद अब आपके शहर में जर्मन तकनीकी से निर्मित फर्नीचर मटेरियल उपलब्ध। अब अपने इंटीरियर को रखें सालों साल सुरक्षित। एक ऐसा मटेरियल जो दीमक, आग, पानी, नमी, सील जैसी अन्य परेशानियों से दिलाएगा छुटकारा। एक्सन टेसा का दीमक प्रूफ BWP HDF बॉयलो बोर्ड के साथ HD, HMR, MDF एक्रेलिक UV कोडेड बोर्ड के साथ साथ HD, HMR दरवाजे, WPC न्यू बोर्ड चौखट, माइका और मिलेगा बहुत कुछ। सालों की वारंटी के साथ अधिक मजबूती और सुरक्षित हर साइज में उपलब्ध। ठेकेदार भाइयों के लिए आकर्षक स्कीम के साथ मटेरियल पर विशेष छूट लेने के लिए पधारें। बंसल क्रिएशन, 24 जी का बाग, हनुमान रोड, छोटे हनुमान जी मंदिर के समीप, फिरोजाबाद। मोबाइल नंबर 9412416014। फैशन की दुनिया का जाना पहचाना नाम मिलन्स गैलरी। ब्रांडेड मेन वेयर कलेक्शन हमारे यहाँ दूल्हा घर में शेरवानी, इंडो वेस्टर्न कोट सूट, ब्रांडेड जीन्स, ब्रांडेड शर्ट, ट्राउजर आदि उचित दामों पर मिलते हैं। आपके साथ 30 वर्षों का भरोसेमंद मेंस वेडिंग पार्टी वेयर कलेक्शन मिलन्स गैलरी शोरूम। हमारा पता NS2 बाईपास रोड नियर गर्ग होटल फिरोजाबाद। मोबाइल नंबर 8791538868।